हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पार एक्सीलेंस। और जो हमारी सीरीज चल रही है शेक्सपियर की जो बायोग्राफी है उसको हम एमसीक्यूज की फॉर्म में पढ़ रहे हैं और 50 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम 50 क्वेश्चन फिर कंप्लीट करेंगे और 3 पार्ट में इस वीडियो को कंप्लीट किया जाएगा, जिससे कि आपको अच्छी से समझ में आ जाए और आप वीडियो भी ज़्यादा लंबी नहीं होगी। 50 क्वेश्चन के सेट के हिसाब से हम कर लेंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। और ऐसी वीडियो फिर उसके बाद हम सेक्शन वाइज जो प्ले है विलियम शेक्सपियर के एक एक प्ले को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्टिंग अबाउट टाइम। हमने 50 क्वेश्चन कर लिया है, अब करेंगे 50 क्वेश्चन। तो 50 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। आज हमारा होगा 51 क्वेश्चन। कह रहा है कि द 4 फ्रेज डिवीजन ऑफ शेक्सपियर्स लिटरेरी करियर इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद। तो किससे एसोसिएटेड है? तो किससे एसोसिएटेड है ये? तो इनकी जो आंसर है वो एडवर्ड डाउडेन है। कहते हैं कि द आयरिश क्रिटिक एडवर्ड डाउडेन डिवाइडेड शेक्सपियर्स कैरियर इनटू 4 पीरियड्स: एप्रहेंसिव, ग्रोथ, ट्रेजेडीज, रोमांसेस। तो ये क्या थी? 4 भागों में उन्होंने बांटा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जिसको ध्यान रखना है। तो कौन थे वो? एडवर्ड डाउडेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेक्सपियर्स अर्लीस्ट फ्रेज 50, 90 और 94 इज जनरली कॉल्ड। उसे क्या बोला जाता है? वो बोला जाता है अप्रहेंसिव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 50, 90 और 94। कह रहा है कि दिस फेज सूझ शेक्सपियर learning his craft, experimenting with genre and imitating contemporaries like मार्लो एंड लिली। तो ये दिखाता है इन्होंने क्या किया था? इन्होंने इमिटेटिंग की थी, नकल की थी। किसकी? मार्लो और लिली की। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ शेक्सपियर्स अप्रेंटिसशिप फेज। तो कौन सा नहीं था इसमें? तो इसमें कौन सा नहीं था? 12th नाइट नहीं था उसका हिस्सा। टाइटस एंड्रोनिकस, हेनरी दी 6 पार्ट 1, रिचर्ड दी 3। ये क्या थे? ये कहीं ना कहीं से नकल की गई है। तो 12th नाइट बिलोंग टू द ग्रेट कॉमेडी फेज 1598 से लेकर 1600 तक ये आया था। तो इसका ये नहीं आता है। बाकी जो टाइटस एंड्रोनिकस है, हेनरी दी 6 पार्ट 1, रिचर्ड 3 है, ये उसमें से आते हैं अप्रेंटिस। टाइटस एंड्रोनिकस इज नोटेबल फॉर इट्स। तो ये वाला क्वेश्चन जो अभी पेपर हुआ था एलटी का, उसमें भी पूछा था। टाइटस एंड्रोनिकस इज नोटेबल फॉर काय के लिए है? एक्सट्रीम वायलेंस के लिए। इसमें बहुत ज़्यादा वायलेंस को दिखाया गया है। इसमें बहुत ज़्यादा वायलेंस दिखाया गया है। टाइटस एंड्रोनिकस इज शेक्सपियर्स ब्लडिएस्ट ट्रेजेडी। इसे क्या बोलते हैं? ब्लडिएस्ट ट्रेजेडी बोला जाता है। रिफ्लेक्टिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ सेनेकान रिवेंज ड्रामा। तो सेनेकियन का ये रिवेंज ड्रामा के ऊपर इन्फ्लुएंस करता है इसको। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेक्सपियर्स अर्ली हिस्ट्री प्लेज वर लार्जली बेस्ड ऑन। तो किस पर हिस्ट्री प्ले की बात कर रहा है? तो किस पर थे वो? होलिंसेड। तो ये हिस्ट्री प्ले जो बेस्ड थे, शेक्सपियर्स रिलाइड हेवीली ऑन होलिंसेड क्रॉनिकल, इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड ये थी उनकी, उस पर ज़्यादा आधारित है हिस्ट्री प्ले। और आप कमेंट में बताएं विलियम शेक्सपियर ने कितने हिस्ट्री प्लेज को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीनस एंड एडोनिस 1593 बिलोंग टू द जॉनरा ऑफ। तो कौन से जॉनरा में आती है? ये नरेटिव पोएम है। ध्यान रखना ये नरेटिव पोएम है। दिस द पोएम डिटेल्स ए माइथोलॉजिकल स्टोरी नरेटिव वर्स इन्फ्लुएंस्ड बाय ओविड। तो ध्यान रखेंगे ओविड। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर्स सेकंड फेज 1595 और 1600 इज बेस्ट डिस्क्राइब ऑफ। तो इसमें क्या मिलता है? इसमें लिरिकल एंड रोमांटिक देखने को मिलता है। दिस फेज इंक्लूड्स रोमांटिक कॉमेडीज
एंड मैच्योर हिस्ट्रीज, इसमें क्या आती हैं, हिस्ट्रीज आती हैं और कॉमेडीज आती हैं। मार्क वाइड इमेजिनेशन एंड पोइटिक रिचनेस इसमें दिखाया जाता है। 1595 से लेकर 1600 तक ये इसका सेकंड फेज माना जाता है विलियम शेक्सपियर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेज ऑफन कंसिडर्ड द फाइनेस्ट रोमांटिक कॉमेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर, तो कौन सी फाइनेस्ट रोमांटिक कॉमेडी मानी जाती है, तो कौन सी थी, ट्वेल्थ नाइट फाइनेस्ट कॉमेडी मानी जाती है। ट्वेल्थ नाइट रिप्रेजेंट्स द पीक ऑफ शेक्सपियरियन कॉमेडी, ब्लीडिंग रोमांस, म्यूजिक एंड साइकोलॉजिकल इंसाइट इसमें देखने को मिलता है। ध्यान रखेंगे, इसमें ब्लीडिंग रोमांस है, म्यूजिक है, माइथोलॉजिकल इंसाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रोमियो एंड जूलियट इज यूनिक बिकॉज इट इज, ये क्यों यूनिक है, तो ये क्यों थे, ये थे ट्रेजेडी विद कॉमिक एलिमेंट पे ये बेस्ड है। Although a tragedy, Romeo and Juliet includes comic characters like Mercutio and the Nurse, ये क्या है, इसके कॉमिक कैरेक्टर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैरेक्टर फॉलस्टॉप फर्स्ट अपीयर्स इन, तो कौन से प्ले में विलियम शेक्सपियर के फॉलस्टॉप अपीयर होता है, तो कौन सा था, हेनरी द फोर्थ पार्ट 1 में ये अपीयर होता है। फॉलस्टॉप is introduced in Henry the Fourth Part 1 and represents Shakespeare's greatest comic creation. और हेनरी the Fourth Part 1, Part 2, The Merry Wives of Windsor में भी ये अपीयर्स होता है। तो 3 प्ले थे, इसमें अपीयर होता है, ध्यान रखेंगे। शेक्सपियर थर्ड फेज 16:1 and 16:8 इज मार्क्ड बाई, तो इसमें क्या देखने को मिलता है, तो इसमें इसकी जो साइकोलॉजिकल ट्रेजेडी थी, इसके इस पीरियड में जो ट्रेजेडी थी, ग्रेट ट्रेजेडी, हॉकम जिसे बोला जाता है, हॉकम, वो इसी पीरियड में आया था, थर्ड फेज में आया था। दिस फेज इंक्लूड द ग्रेट ट्रेजेडीज मार्क्ड बाय इनर कॉन्फ्लिक्ट एंड मॉरल कॉम्प्लेक्सिटी, वो क्या दिखाती हैं, इनर कॉन्फ्लिक्ट और मॉरल कॉम्प्लेक्सिटी को बाहर करती हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सीक्वेंस हॉकम रेफर टू, हॉकम का मतलब होता है ग्रेट ट्रेजेडी। हॉकम से मतलब H फॉर हैमलेट, O फॉर ओथेलो, K फॉर किंग लियर, M फॉर मैकबेथ, आपको अच्छे से पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें ये लिखा भी है, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ रिटन 16:1 and 16:6, तो इसका जो कोड है वो कितना है, कोड आपको बता देता हूँ, 1656, ये 1356 है, 1601, 1603, 1605, 1606 ये कोड है इसका। और ये आगे पीछे हो सकता है ये, क्योंकि विलियम शेक्सपियर की जो प्ले है उनकी जो डेट है वो फिक्स नहीं है। विच ट्रेजेडी एक्सप्लोर द थीम ऑफ हेजिटेशन एंड इंट्रोस्पेक्टेशन दिखाती है, इसमें क्या है, हेजिटेशन देखने को मिलता है, वो डरता है, उसे पता होता है कि चाचा ने क्या किया है, मेरे पिता की हत्या की है, लेकिन उसको मार नहीं पाता है। एक बार प्रेयर करता होता है क्लोडियस, तो उसको नहीं मार पाता है। तो हैमलेट में क्या दिखता है, हेजिटेशन, इसीलिए T.S. इलियट साहब ने क्या बोला है, इसको आर्टिस्टिक फेलियर बोला है। ध्यान रखना, हैमलेट इज साइकोलॉजिकल हीरो, फिलोसॉफिकल हीरो हुज डिले इन एक्शन रिफ्लेक्ट, क्योंकि वो डिले करता है रेनेसा इंटेलेक्चुअल कॉम्प्लेक्ट, वो देरी करता है वो अपना बदला लेने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटिवलेस मैग्निनिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ओथेलो से संबंधित है। ओथेलो मतलब प्ले है, उसमें यागो को दिखाता है, एसोसिएटेड विद किसे थी, यागो से थी, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी उसके, वो इतना बड़ा विलन होता है यागो। ध्यान रखेंगे, द फ्रेज वाज कॉइन्ड बाय एस.टी. कॉलरेज, ध्यान रखने किसने कॉइन की थी, ये की थी आपके एस.टी. कॉलरेज साहब ने की थी, टू डिस्क्राइब यागो इवल विदाउट क्लियर मोटिव, उसका क्लियर मोटिव नहीं होता है कि वो इतना बड़ा बदला क्यों ले रहा है वो ओथेलो से, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है ओथेलो और खुद की भी बर्बाद कर लेता है। ये मोटिवलेस मैग्निनिटी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किंग लियर स्ट्रेटेजिक मेनली बिकॉज ऑफ, तो उसमें क्या दिखाता है उसमें फेट है, पॉलिटिकल एम्बिशन है, मिस जजमेंट एंड ब्लाइंडनेस है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिस जजमेंट एंड ब्लाइंडनेस। वो अपनी बेटियों को पहचान नहीं पाता है कि कौन उसकी जेन्युइन बेटी है, कौन उसकी फेक है। मतलब उनकी जो होती है कॉर्डेलिया होती है उसको निष्कासित कर देता है अपनी जो संपत्ति से। और जो रीगन है और रीगन थी और जो गॉर्डले थी वो चापलूसी, उनकी चापलूसी का शिकार हो जाता है किंग लियर। तो इसमें जो दिया है वो चापलूसी का शिकार हो जाता है किंग लियर, और बहुत ज़्यादा चापलूसी करती हैं उसकी बेटियां। जब रियलिटी जब आती है, जब वो जाता है उनके घर पे रहने के लिए, तो वो मना कर देती हैं, धक्का मार के निकाल देती हैं। तो जेन्युइन बेटी जो दिखाई है वो कॉर्डेलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शॉर्टेस्ट ऑफ द 4 ग्रेट ट्रेजेडी। तो सबसे छोटी ट्रेजेडी कौन है, और सबसे अच्छी भी ट्रेजेडी वो मैकबेथ ही है। मैकबेथ को टी.एस. इलियट साहब ने आर्टिस्टिक सक्सेस बोला है ये वाला। मैकबेथ इज शेक्सपियर्स शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी बट अमंग द मोस्ट इंटेंस, लेकिन सबसे अच्छी ट्रेजेडी मानी जाती है मैकबेथ। शेक्सपियर्स प्रॉब्लम प्लेज इंक्लूड करते हैं, तो कौन कौन से इंक्लूड है इनके, तो ये आपका कहा मेजर फॉर मेजर है, ये आपका प्रॉब्लम प्ले की कैटेगरी में आता है। प्रॉब्लम प्लेज कंबाइन कॉमिक स्ट्रक्चर विद ट्रेजिक थीम, इसमें क्या होता है ट्रेजिक थीम दिखाई जाती है। क्रिएटिंग करती है मॉरल एम्बिग्यूटी, इसमें क्या आती है मॉरल एम्बिग्यूटी दिखाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन द फोर्थ फेज ऑफ शेक्सपियर्स करेज कॉल्ड, जो लास्ट फेज था उसका चौथा फेज था वो क्या दिखाने की कोशिश करता है, क्लासिकल फेज, रियलिस्टिक फेज, रोमांटिक फेज, डार्क फेज। तो कौन सा फेज है इनका, ये रोमांटिक फेज है। कैसा है, रोमांटिक फेज है, रोमांस देखने को मिलता है इसमें। आल्सो कॉल्ड ट्रेजिक कॉमेडी फेज, इसमें इसको हम दूसरा नाम दे सकते हैं ट्रेजिक कॉमेडी फेज। एम्फसाइजिंग करता है फॉरगिवनेस एंड रिकंसाइलेशन, किसको बता रहा है, ये द टेम्पेस्ट के लिए बता रहा है। इसमें देखने को मिलता है फॉरगिवनेस एंड रिकंसाइलेशन। विच प्लेज कंसिडर्ड शेक्सपियर्स फेयरवेल टू ड्रामा, तो फेयरवेल टू ड्रामा कौन सा प्ले था, द टेम्पेस्ट, जो 1611 में आया था। प्रेस्पेरोस रीयूनियनाइजेशन ऑफ मैजिक मिरर्स शेक्सपियर्स रिटायरमेंट फ्रॉम थिएटर, और उसमें एपिलॉग भी आता है ना, जो प्रेस्पेरो बोलता है एपिलॉग भी आता है, उसमें ये बताता है अपना फेयरवेल को बयां कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थीम ऑफ फॉरगिवनेस इज डोमिनेट्स, तो कौन से में प्ले में थी, द टेम्पेस्ट में फॉरगिवनेस देखने को मिलती है, वो सभी को क्या करता है माफ कर देता है। फॉरगिवनेस रिप्लेसेस रिवेंज इन शेक्सपियर्स फाइनल फेज, ये क्या है फाइनल फेज है, ये तो सबको माफ कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन द थीम ऑफ फॉरगिवनेस डोमिनेट्स, तो क्या दिखाती है, वो दिखाती है द टेम्पेस्ट में देखने को मिलती है, द टेम्पेस्ट जो 1611 में आया था। फॉरगिवनेस इज रिप्लेसेस रिवेंज इन शेक्सपियर्स फाइनल फेज को दिखाती है, द टेम्पेस्ट में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन द विंटर्स टेल कंबाइंस, तो किसका कंबाइंस है, इसमें देखने को मिलता है ट्रेजेडी एंड रोमांस को देखने को मिलता है, ट्रेजेडी एंड रोमांस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इट शिफ्ट्स फ्रॉम जीलियसली एंड ट्रेजेडी टू रिकंसाइलेशन एंड जॉय, इसमें देखने को मिलता है द विंटर्स टेल। बहुत ही बेहतरीन इनका प्ले है द विंटर्स टेल। द फेमस स्टेज डायरेक्शन एग्जिस्ट परस्यूड बाय बियर, ये फ्रेज है ध्यान रखना, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रेज है। अपीयर्स इन, तो कौन से प्ले में अपीयर्स होती है, तो द विंटर्स टेल। इसका मतलब है वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक स्टेज डायरेक्शन इन ड्रामा हिस्ट्री, तो इसे क्या माना जाता है, इसे आइकॉनिक स्टेज डायरेक्शन इन ड्रामा हिस्ट्री माना जाता है, इस फ्रेज को एग्जिस्ट परस्यूड बाई अ बियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिकल्स इज ऑफन एक्सक्लूड फ्रॉम शेक्सपियर्स कैनोन बिकॉज, रखना इसको एक्सक्लूड कर दिया गया था क्योंकि ये क्या था कंबाइन वर्क था, ये कोलैबोरेशन वर्क था ये वाला, तो ये क्या था कोलैबोरेशन वर्क था पेरिकल्स, और ये फर्स्ट फोलियो में भी इसको एक्सक्लूड कर दिया गया था।
तो स्कॉलर्स बिलीव, स्कॉलर है वो बिलीव करते हैं पेलिकल्स को रिटन प्रोबेबली विद जॉर्ज विल्किंस के साथ लिखा हुआ था, ध्यान रखना जॉर्ज विल्किंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेक्सपियर्स लास्ट रिकॉर्डेड प्ले, तो इनका लास्ट रिकॉर्डेड प्ले कौन था? हेनरी दी एट, जो 1613 में परफॉर्म किया गया था, 1613। तो हेनरी दी एट 1613 बाय लाइकली रिटन विद जॉन फ्लेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेक्सपियर्स ड्रामेटिक कैरियर शोज ए मोमेंट फ्रॉम, तो कहाँ से कहाँ तक चला था इनका? तो सबसे पहले कॉमेडी टू ट्रेजेडी टू रोमांस देखने को मिलता है, अंत में क्या थे? रोमांस आया था। कॉमेडी, ट्रेजेडी एंड रोमांस, द प्रोग्रेशन रिफ्लेक्ट शेक्सपियर्स मैच्योरिंग वर्ल्ड व्यू। द टोटल नंबर ऑफ शेक्सपियर्स सोनेट, तो इन्होंने कितने सोनेट लिखे थे? 150 सोनेट को इन्होंने लिखा था। शेक्सपियर सोनेट वर पब्लिश्ड इन 1609 में इनको पब्लिश कराया गया था शेक्सपियर के प्ले को, वो सॉरी सोनेट को, और 154 सोनेट थे। इसमें पोएम्स फॉर्मेटिंग यूनिक पोइटिक सीक्वेंस देखने को मिलता है। शेक्सपियर सोनेट वर फर्स्ट पब्लिश्ड बाय, तो किसने कराए थे? ये थे थॉमस थॉर्पी, 1609 में, 1609 में इनको पब्लिश कराया गया था। The sonnet published Thomas Thorpe, whose mysterious dedication is addressed to Mr. W.H. और किसको डेडिकेटेड है ये वाले? मिस्टर W.H. को डेडिकेटेड है ये वाले। द शेक्सपियरियन सोनेट स्ट्रक्चर, तो इसमें क्या होता है? इसमें क्या होते हैं? 3 क्वार्टर होते हैं, एक कपलेट होता है, 3 क्वार्टर और एक कपलेट होता है, ध्यान रखेंगे 3 क्वार्टर और एक क्या होता है? कपलेट होता है। इसकी राइम स्कीम जो होती है वो ए बी सी डी ई एफ जी होती है, ध्यान रखेंगे इसमें दिया भी है। एंडिंग इन पावरफुल हीरोइक कपलेट, जो खत्म होता है वो होता है कपलेट से, जो बाद में दिख रहा है आपको जी, ये क्या आपका कपलेट है, ध्यान रखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर्स 1 से लेकर 126 सोनेट तक आर एड्रेस टू मेनली, तो किसको एड्रेस है? वो उनके द फेयर यूथ के लिए डेडिकेटेड है, एड्रेस है। दिस सोनेट सेलिब्रेट ब्यूटी, फ्रेंडशिप एंड टाइम, ये वाले जो ऐसे हैं वो दिखाते हैं ब्यूटी, फ्रेंडशिप दोस्ताना, और टाइम एड्रेस टू ए यंग नोबल मैन के लिए डेडिकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनेट 127 152 डील प्राइमरली, तो किसके लिए है? द डार्क लेडी, द डार्क लेडी का नाम था मैरी फिटन, ऐसा माना जाता है, मैरी फिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, दीज सोनेट डिस्क्राइब ए सेंसुअल, ये वाले जो है वो किसमें मिलता है? सेंसुअल, मॉरली एम्बिगुअस वुमेन विद डार्क फीचर्स, एक इसकी डार्क लेडी, इसका नाम था मैरी फिटन। सोनेट 153 एंड 154 आर बेस्ड ऑन, तो 2 सोनेट थे वो किसके लिए थे? ग्रीक एपिग्राम, कुपिड के लिए थे ये। दे अडप्ट क्लासिकल ग्रीक कुपिड मिथ्स डिस्टिंक्ट फ्रॉम मैन सीक्वेंस, तो 2 सोनेट ध्यान रखेंगे ये कुपिड के लिए थे। द डोमिनेट थीम्स ऑफ शेक्सपियर सोनेट इंक्लूड ऑल एक्सपेक्ट, तो इन चारों में से कौन सी देखने को मिलती है? तो इसमें टाइम था, लव था, ब्यूटी थी, लेकिन उसमें पेट्रोटिज्म को देखने को नहीं मिलता है, मतलब देशभक्ति की बात नहीं करता है विलियम शेक्सपियर, बात करता है लव की, समय की और ब्यूटी की। सोनेट्स आर पर्सनल और फिलोसफिकल नॉट पॉलिटिकल, जो शेक्सपियर के सोनेट थे वो फिलोसफिकल थे, पर्सनल थे, पॉलिटिकल के लिए नहीं थी। पेट्रोटिज्म देखने को नहीं मिलता है, इसमें किसी प्रकार की देशभक्ति नहीं दिखाई गई है। नेक्स्ट, शेक्सपियर्स प्राइमरली ड्रामेटिक मीडियम फॉर सीरियस कैरेक्टर्स, तो किस में लिखे गए हैं? ये ब्लैंक वर्स में लिखे गए हैं, ब्लैंक वर्स। अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर होता है, गिव्स डिग्निटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू ड्रामेटिक स्पीच।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोज इज मेनली यूज इन शेक्सपियर्स प्लेज। तो इसमें क्या देखने को मिलता है, तो इनको देखने को मिलता है लोअर क्लास और कॉमिक कैरेक्टर्स। प्रोज इन मेनली यूज्ड तो करता है ये लोअर क्लास और कॉमिक कैरेक्टर्स। प्रोज इंडिकेट सोशल स्टेटस, मैडनेस, कॉमेडी। एग्जाम्पल फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर क्रेडिट विद इंट्रोड्यूसिंग अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी न्यू वर्ड्स इनटू इंग्लिश। तो उन्होंने कितने न्यू वर्ड कॉइन किए थे, तो माना जाता है 1700 वर्ड, 1700 वर्ड्स इन्होंने क्या किए थे, कॉइन किए थे। जैसे कुछ शब्द हैं, जैसे लाइक असिनेशन, अच्छा शब्द है, इसकी पेपर में स्पेलिंग पूछ लेता है। लॉनली, आई बॉल एंड एंटर्ड इंग्लिश बाय ए शेक्सपियर के रूप में, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, असिनेशन, लॉनली, आई बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्रामेटिक डिवाइस इज विच इन विच अ कैरेक्टर स्पीक्स इनर थॉट्स। ये वाला क्वेश्चन पेपर में भी आया था एलटी ग्रेड वाले में। वो क्या होती है, सोलिलोक्वी होती है, सोलिलोक्वी होती है। सोलिलोक्वी रिवील्स साइकोलॉजिकल डेप्थ स्पेशली इन हैमलेट एंड मैकबेथ। हैमलेट एंड मैकबेथ में आती है। टू बी और नॉट टू बी, डेट इज द क्वेश्चन। ये पूरी सोलिलोक्वी है, टू बी और नॉट टू बी, डेट इज द शॉक। एग्जाम्पल, ये हैमलेट बोलता है, ये क्या है, आपकी सोलिलोक्वी है, सोलिलोक्वी है। हैमलेट एक्जिस्टेंशियल डिलेमा, वो किसमें, डिलेमा में फंसा हुआ है, वो दुविधा में, नैतिक दुविधा में डायरेक्टली टू द ऑडियंस को बता रहा है। शेक्सपियर्स हिस्ट्री प्लेज प्राइमरली ड्रॉ मटेरियल फ्रॉम, तो होलस्टीड से लिए गए हैं, उसके होलस्टीड क्रॉनिकल से लिए गए हैं। होलस्टीड क्रॉनिकल्स प्रोवाइड हिस्टोरिकल नरेटिव एंड इंग्लिश किंग्स के बारे में दिखाता है। शेक्सपियर्स रोमन प्लेज आर लाइकली बेस्ड ऑन, तो किसके ऊपर थे, रोमन प्ले, प्लूटार्क। ये बताया भी था, प्लूटार्क के ऊपर बेस्ड है ये, प्लूटार्क। जैसे जूलियस सीजर, एंटोनी क्लेयोपाट्रा एंड कोरियोलानस कम्स फ्रॉम प्लूटार्क्स लिव्स 1597, उससे सॉरी 1579, इन्होंने ट्रांसलेट किया था इसको। ही वाज नॉट ऑफ एज, ही वाज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। ये कौन कहता है, हमारे विलियम शेक्सपियर के लिए कहता है, बेन जॉनसन कहता है। द लाइन अपीयर्स इन द फर्स्ट फोलियो 1623 ट्रिब्यूट बाय बेन जॉनसन, ये फर्स्ट फोलियो में पब्लिश होती है। ये क्या देता है, इंट्रोडक्शन उसको देता है, प्रोलॉग लिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट फोलियो पब्लिश्ड इन, तो फर्स्ट फोलियो कब आता है, तो 1623 में आता है, बहुत ही फेमस है। 1623 में आता है फर्स्ट, सेकंड आता है 1632 में, थर्ड आता है 1663 में, और फोर्थ आता है 1685 में। तो 4 फोलियो आए थे, 1623, 1632, 1663, 1685। पहला वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपाइल्ड 7 ईयर्स आफ्टर डेथ, और इनकी डेथ के 7 ईयर्स के बाद इनको जो फर्स्ट फोलियो आया था, इनके एक्टर फ्रेंड थे हेमिंग्स एंड कॉन्डेल, इन्होंने इसको पब्लिश कराया था। द फर्स्ट फोलियो कंटेन्स हाउ मेनी प्लेज, तो 36 इसमें प्ले थे, और एक प्ले नहीं था जिसका नाम था पेरिकल्स। और भी थे, जैसे पेरिकल्स है, द टू नोबल एंड काइंसमैन है, तो इनको इंक्लूड नहीं किया गया था क्योंकि ये क्या है, कोलैबोरेशन में लिखे गए। द फर्स्ट फोलियो क्लासिफाइड प्लेज इनटू, इसमें देखने को मिलता है कॉमेडी, हिस्ट्री और ट्रेजेडी। मिस्टर विलियम शेक्सपियर कॉमेडी, हिस्ट्री एंड ट्रेजेडी। दिस क्लासिफिकेशन शेप्ड लेटर शेक्सपियर स्टडी। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन मेजर क्रिटिकल वर्क ऑन शेक्सपियर, तो इनका क्या था, प्रेफेस टू विलियम शेक्सपियर, तो इनका ये वर्क आया था 1765 में आया था, प्रेफेस टू विलियम शेक्सपियर। पब्लिश करते हैं 1765 में। इट एम्फसाइज्ड शेक्सपियर रियलिज्म को दिखाते हैं वो, और एक कमेंट इसी से आया भी था, अभी एलटी का पेपर हुआ है उसमें। एसी ब्रैडली इज बेस्ट नॉन फॉर, किसके लिए जाना जाता है वो शेक्सपियर की ट्रेजेडी के लिए जाना जाता है। कौन, एसी ब्रैडली।
शेक्सपियर्स ट्रेजेडी, ब्रैडली फोकस्ड ऑन ट्रेजिक हीरोज एंड मॉरल कॉम्प्लेट को शो करता है। कौन? एसी ब्रैडली। टीएस एलियट क्रिटिसाइज हेमलेट फॉर लैकिंग, इसमें क्या देखने को मिलता है? इसमें देखने को मिलता है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, इसलिए उन्होंने आर्टिस्टिक फेलियर इसको बोला है। आर्टिस्टिक फेलियर बनता है कौन? विलियम शेक्सपियर के प्ले हेमलेट को टीएस एलियट। और सक्सेस कैसे बनता है? मैकबेथ के लिए बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलेज डिस्क्राइब्ड यागो एज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो क्या का एग्जाम्पल है? वो मोटिवलेस मैग्नेटिक का एग्जाम्पल है। ध्यान रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। मोटिवलेस मैग्नेटिक का एग्जाम्पल है। यागोज इविल्स लैक क्लियर मोटिव मेकिंग हिम टेरिफाइंग, उसका कोई रियलिटी, कोई तगड़ा मोटिव नहीं होता है उससे बदला लेने का। मैकबेथ यागो वो ओथेलो से फिर भी वो बदला लेता है और पूरी फैमिली को बर्बाद कर देता है। द थीम, द फ्रेज, द वर्ड ऑफ एवॉन रेफर टू, तो कैसे बोला जाता है? ये बोला जाता है विलियम शेक्सपियर के बर्थ प्लेस को, इस स्थान को दिखाता है, इस स्थान को दिखाता है। एवॉन इज द रिवर नियर स्टार्ड अपॉन एवॉन, तो ये क्या है? एवॉन रिवर है। शेक्सपियर्स डेथ अकॉर्ड इन, तो इनकी डेथ कब हुई थी? तो मानी जाती है अप्रैल 23, जिस दिन ये पैदा हुए थे उस दिन इनकी डेथ हुई थी, अप्रैल 23, 1616, तो इन 1616 में इनकी डेथ मानी जाती है। ट्रेडिशनली बिलीव टू बी हिज 52 ईयर्स, ये 52 में वो माना जाता है बर्थडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर वाज बरीड एट, इनको कहाँ बरीड किया गया था? तो होली ट्रिनिटी चर्च, बहुत ही फेमस जगह है ये वाली, और होली ट्रिनिटी चर्च ये बहुत फेमस जगह है। लोकेटेड इन स्टार्टफोर्ड अपॉन एवॉन विद हिज फेमस कर्स एपिटाफ, तो ये हमारे 50 क्वेश्चन थे। उसके बाद कल इसका पार्ट 3 आएगा जिसमें 50 क्वेश्चन इंक्लूड होंगे। तो कल पढ़ेंगे 101 नंबर से। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, और ऐसी वीडियो प्रत्येक राइटर पर पहले हम शेक्सपियर को कंप्लीट कर लेते हैं प्ले बाय प्ले, उसके बाद हम विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन और गाल्सवर्दी को कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं कल, इसका पार्ट 3 आएगा, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे। आप पढ़ते रहें, खुश रहें, और पेपर की जो डेट है वो निश्चित है, अब की बार पेपर हो जाएगा।